क्या आपने कभी अपने घर के बड़ों से सुना है कि हमें रात को नाखून नहीं काटना चाहिए? लोगों को बोला जाता है कि हम लोगों को रात में पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। अगर रास्ते में बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो हम लोग क्या करते, रुक जाते हैं। मेहंदी और सिंदूर का लगाना, नॉर्थ के तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए। अगर हमारे घर में किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोग वेज खाना खाते हैं। वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड है। मतलब हम लोग जब भी हमारे कल्चर के बारे में कभी सुनते हैं तो बहुत कॉमन एक पर्सपेक्टिव है कि हमारा कल्चर सुपरस्टिशंस से भरा हुआ है। मतलब हम बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है। लेकिन फैक्ट ये है कि अभी हम लोग जो भी चीज़ें मानते हैं उसके पीछे हमेशा से ही एक लॉजिक, एक साइंस रहा है। हमारे एंसेस्टर्स ने जब इन सारे नियमों को बनाया था वो साइंटिफिकली और लॉजिकली सोच के बनाया था। लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब लोग ये चीज़ें मानने लगे तो जो एक्चुअल रीज़न है वो गुम गया, किसी को पता नहीं चला और लोगों ने उसको अपने हिसाब से मानना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से लोगों को आजकल बहुत सारी चीज़ें सुपरस्टिशंस बोल के लगता है। लेकिन हर एक चीज़ का एक कारण हुआ करता था और आज हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे ताकि हम अपने कल्चर को और डिटेल्स में जान पाए। तो क्या आपने कभी अपने घर के बड़ों से सुना है कि हमें रात को नाखून नहीं काटना चाहिए? तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई भी लाइट का सोर्स हुआ करता था और नेल कटर भी नहीं हुआ करती थी। तो रात को अगर अंधेरे में हम लोग ब्लेड से अपना नाखून काटेंगे तो उसमें इंजरी होने का डर होता है, जिस कारण से हमें बोला जाता था उस ज़माने में कि रात को नाखून मत काटो, दिन के टाइम में जब प्रॉपर लाइटिंग हो तब नाखून काटो। तो ये था नाखून रात को ना काटने के पीछे का लॉजिक। और एक जो बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर रास्ते में बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो हम लोग क्या करते, रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है। तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि कोई और उस रास्ते से जाए ताकि वो अपशगुन उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए और हमें ना लगे। तो आज चलिए जानते हैं ये क्यों बोला गया था कि जब बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं बढ़ना है। तो ये चीज़ हमारे एंसेस्टर्स ने डोमेस्टिक कैट की वजह से नहीं बोला था, ये बोला गया था जो बड़े कैट फैमिली के जो डेंजरस एनिमल्स है जैसे कि लेपर्ड, फिर टाइगर, फिर चीता, ये लोग क्या करते, ये लोग जब रास्ता क्रॉस करते तो आपने देखा होगा ये लोग लेफ्ट राइट इस तरीके से देखते फिर आगे जाते हैं। तो ये लोग डेंजरस एनिमल्स हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको दूर में ये लोग दिख जाए तो आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाए। तो अभी वो चीज़ अभी लोग बिना सोचे समझे कभी भी अगर बिल्ली रास्ता काटे तो वो लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये था। तीसरा पॉइंट जिस बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है कि हम लोग कुछ ट्रीज़ को पूछते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो या फिर तुलसी हो। तो एक्चुअली इसके पीछे का कारण क्या था? तो जैसे कि हमें पता है कि जो तुलसी का पौधा होता है वो आयुर्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट हर्ब्स में से एक हर्ब है, जो कि फीवर हो, कॉफ हो, इंडाइजेशन हो या फिर बहुत सारे बीमारियों को क्योर करने का कैपेसिटी रखता है। उसके अलावा जो तुलसी का पेड़ है वो बहुत सारे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को भी दूर रखने का क्षमता रखता है। उसके अलावा अगर बात करें पीपल के पेड़ की, पीपल एक ऐसा पेड़ है जो दिन को और रात को दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है। और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको पता था कि पीपल के पेड़ के पास ये कैपेसिटी है कि वो हमें दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन दे सकता है। इस वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने पीपल के पेड़ को और तुलसी के पौधे को दोनों को डिविनिटी के साथ रिलेट कर दिया, ताकि हम लोग उसे पूजे और उसको ऐसे ही काट के फेंक ना दे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी से रिलेटेड मेरा अगला टॉपिक है कि हम लोगों को बोला जाता है कि हम लोगों को रात में पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए और उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे कि हमें पता है कि पीपल का जो पौधा है उसमें दिन रात दोनों टाइम ऑक्सीजन जनरेट होता है, लेकिन जो बाकी पौधे हैं उसमें दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, रात के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। इस वजह से हम
कार्बन डाइऑक्साइड तो इनहेल नहीं करना चाहते हैं ना, जिस वजह से हमें बोला जाता है कि हमें रात के टाइम में पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा और एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है सिक्का पानी में फेंकने का। तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग जब किसी भी वाटर बॉडी में कॉइन्स डालते हैं तो उसके पीछे हम लोगों का रीज़न होता है कि हम लोग अगर कुछ भी तब मांगे तो हमारा वो विश पूरा हो जाएगा। लेकिन चलिए आज जानते हैं उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। तो जो एंशिएंट टाइम था, पुराने टाइम में क्या होता था कि हर एक कॉइन कॉपर से बनाया जाता था और कॉपर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जो रिवर है वही ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था उस ज़माने में। तो अगर हम लोग रिवर्स में कॉइन्स फेंकते थे तो वो रिच इन कॉपर हो जाता था, जो कि हमें बहुत तरीके का हेल्थ बेनिफिट्स देती थी। हमारे एंसेस्टर्स को ये सारी चीज़ें पता थी, जिस वजह से उन्होंने ये रिचुअल बना दिया कि अगर हम लोग वाटर बॉडी में सिक्का फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा विश पूरा होगा। जिसके वजह से लोगों ने क्या किया, वहाँ पे कॉपर का कॉइन डालना स्टार्ट कर दिया और जो वाटर वो लोग ड्रिंक करते थे, जो पानी पीते थे, वो कॉपर रिच हो जाता था। नेक्स्ट रिचुअल है मेहंदी और सिंदूर का लगाना। जैसे कि लड़कियों के शादी के टाइम उन्हें शादी से पहले मेहंदी लगाया जाता है हाथ और पाँव में, और शादी के बाद उनके मांग में सिंदूर लगाया जाता है, और जो कि उन्हें बोला जाता है कि वो अभी तुमको परमानेंटली लगाना है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जो मेहंदी होता है वो ठंडी चीज़ होती है, तो अगर वो चीज़ हम अपने हाथ में और पाँव में लगा के रखेंगे तो हमारा बॉडी ठंडा रहेगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब एक लड़की का शादी होता है तो वो बहुत तरीके के स्ट्रेस से गुजरती है, तो ताकि उस स्ट्रेस से उसका तबीयत ख़राब ना हो तो इस वजह से उसके हाथ और पाँव में मेहंदी लगा दिया जाता था, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन रहे और उसको फीवर वगैरह ना आए स्ट्रेस के कारण। सिमिलरली सिंदूर में भी स्ट्रेस रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी होता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, जिस वजह से जब वो लड़की नई घर में जाए और बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस्ड फील हो, बहुत नर्वसनेस हो, तो क्योंकि वो चीज़ उसके मांग में होगी तो उसका स्ट्रेस रिडक्शन में वो हेल्प करेगी। इस वजह से लड़कियों को शादी के बाद सिंदूर लगाया जाता था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमें हमेशा बोला जाता है कि हमें नॉर्थ के तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या है। हमें तो बोला जाता है कि अपशगुन होता है, कुछ डेड बॉडीज से भी रिलेटेड कुछ मतलब मान्यता है कि डेड बॉडी को शायद नॉर्थ की तरफ सुलाया जाता है, तो इंसान को उस तरफ नहीं सोना चाहिए। लेकिन चलिए आज जानते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और हमारा भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ ट्रेवल करता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ के तरफ जा रहा है। हम अगर नॉर्थ के तरफ सोएंगे तो हमारा बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से साउथ के तरफ जाएगा और जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो रिपेल करेगा। तो अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिपेल करेगा तो उससे बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है। वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिस वजह से मना किया जाता है कि आप नॉर्थ की तरफ सिर रख के ना सोएं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम भारतीय लोग जब भी कभी किसी से मिलते हैं तो हम उन्हें नमस्ते करके ग्रीट करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि नमस्ते के पीछे का कारण क्या है। तो जो हमारे फिंगर टिप्स है ना, वो अगर ज्वाइन होता है तो वो प्रेशर पॉइंट होता है हमारे माइंड, ईयर्स और आइज़ की। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों को वो इंसान ज़्यादा देर तक याद रहे और इस वजह से हम लोग इस तरीके से किसी भी इंसान से मिलते हैं। और एक चीज़ जो मुझे अभी याद आ रहा है, जो कि हम लोग बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि अगर हमारे घर में किसी का डेथ हो जाता है तो हम लोग वेज खाना खाते हैं या फिर सादा खाना खाते हैं, हम लोग रिच खाना नहीं खाते। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। क्या ये सिर्फ एक पाप और पुण्य से रिलेटेड चीज़ है या फिर उसके पीछे भी कोई साइंस है। तो जब हम लोग सैड होते हैं ना, तो तब हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और हमारा डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो अगर हम लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा रिच खाना खाएंगे तो वो हमारा पचेगा नहीं खाना और बहुत ज़्यादा गट प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से हमें बोला जाता है कि जब भी हम लोग इमोशनली लो होते हैं तो हमें सादा खाना खाना चाहिए ताकि वो इजीली पच जाए। तो इसके पीछे का साइंस ये है। खाने से ही रिलेटेड और एक प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, जो कि है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं अपने पाँव को क्रॉस करके। तो उसके पीछे का साइंस क्या है। तो जब हम लोग हमारे पाँव को क्रॉस करके
खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे एब्डोमिनल मसल को ट्रिगर करता है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने के लिए, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इजी कर देता है। अभी चलिए बात करते हैं उपवास के बारे में। हम लोगों में उपवास रखना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, तो चलिए आज जानते हैं कि उपवास के पीछे का साइंस क्या है। ऑब्वियसली वेट लॉस तो है ही, उसके अलावा भी जब हम लोग फास्ट रखते हैं ना, तो हमारे बॉडी का जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। और फास्टिंग रखने से आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन जो हम लोग अभी तक मानते हैं वो ये है कि जो हम अपने रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं माइथोलॉजी। लेकिन जो एक्चुअली रिलीजन के बारे में स्टडी होता है उस स्टडी को बोला जाता है थियोलॉजी, ना कि माइथोलॉजी। माइथोलॉजी है स्टडी ऑफ मिथ, क्योंकि माइथोलॉजी का फर्स्ट वर्ड ही है मिथ, MYTHOLOGY। मिथ है, मिथ मतलब कल्पनाएं। तो जो काल्पनिक कहानियां हैं, काल्पनिक कहानियों के स्टडी को बोला जाता है माइथोलॉजी, और जो रिलीजियन के बारे में स्टडी है, रिलीजियस स्टडी को बोला जाता है थियोलॉजी। तो यही तक का था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और शायद आपको समझ भी आया होगा कि हम लोग जो भी चीज़ें मानते हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों ने उस चीज़ को बदल दिया है। उसके पीछे का कारण भी लोगों को पता नहीं है, और जो मानने का तरीका है, क्यों मान रहे वो पता नहीं, तो अपने हिसाब से मानने लगे तो वो ऑब्वियसली अभी सुपरस्टिशियस हो गया है। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।